वेलकम टू द द्रोणास। हेलो स्टूडेंट्स, आज से हम लोगों का आरआरबी एनटीपीसी का ऑनलाइन क्लासेस चालू हो रहा है। तो आज हम लोग मैथ्स का क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। प्रीवियस पेपर 2016 का सॉल्व करेंगे। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या आ रहा है स्क्रीन पे। A certain amount is invested at a certain simple interest rate for a period of 6 years. If the amount is invested at 3% more rate, then it has fetched rupees 900 more. Find the principal amount. तो यहाँ पे देखो 6 साल में 3% करके बढ़ रहा है और एक्स्ट्रा अमाउंट कितना मिल रहा है, 900 ज्यादा मिल रहा है। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करने जाए, 6 साल में टोटल कितना ज्यादा मिल रहा है, 6 into 3%, दैट इज 18% मोर एज ए परसेंटेज। तो इसको अगर हम लोग रुपीज के साथ इक्वल करें, दैट इज 18% इज इक्विवेलेंट टू रुपीज 900। Therefore 1% is equivalent to 900 by 18. Therefore 100% कितना होगा, दैट इज 5000। और 100% मतलब हम लोग को पता है क्या होता है, प्रिंसिपल। दिस इज प्रिंसिपल अमाउंट। तो हम लोग बोल सकते हैं हम लोग का प्रिंसिपल अमाउंट होगा 5000। तो यहां पे आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन ए। क्योंकि देखो यहां पे डी में दिया हुआ है 5000, लेकिन एज पर ऑप्शन, ऑप्शन ए में है डी। तो हम लोग का आंसर होगा ऑप्शन ए। ठीक, এটা से मार्क करा जाए ना। तो ऑप्शन ए होगा हम लोग का आंसर। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में जा रहे हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, P's height is 5 feet and his shadow's height is 7 feet long. He measured the shadow of his school building to be 42 feet. Find the height of the building. अगर ये हम लोग का P है, इसका हाइट हम लोग को बता दिया है 5 फीट, और उसका शैडो कितना है, ये अगर उसका शैडो है, शैडो का हाइट बदल दिया है 7 फीट। तो यहां पे अगर ये एंगल ऑफ एलिवेशन अगर इक्वल है दोनों केस में, ये वाला एंगल और यहाँ पे ये जो बिल्डिंग है, सपोज ये बिल्डिंग है, इसका शैडो है ये वाला। अगर ये दोनों एंगल ऑफ एलिवेशन अगर इक्वल है, तो यहाँ पे तुम्हारा बिल्डिंग का हाइट और उसका शैडो का रेशियो, पीस का हाइट और शैडो का रेशियो इक्वल होगा। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं पीस हाइट बाय शैडो इक्वल्स टू building's height by building's shadow। अब देखो यहाँ पे P का हाइट तो हम लोग को पता है कितना है 5, उसका शैडो है 7। तो बिल्डिंग का हाइट अगर B है और उसका शैडो का हाइट बता दिया है 42, देयरफॉर B हो गया तुम्हारा 5 into 42,
बाई 7, 7 से 42 काट दो तो 6, 5 6 जा 30, तो 30 फीट होगा बिल्डिंग का हाइट। तो यहां पे हम लोगों का देखो स्टार्टिंग में सी में दिया हुआ है, सी में दिया हुआ है 30 फीट, लेकिन एज पर ऑप्शन सी कहां पे है, ऑप्शन डी पे है सी। तो हम लोग का हाइट कौन सा होगा, फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, दैट इज 30 फीट, और आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है, सम ऑफ डिजिट ऑफ टू डिजिट नंबर इज 13, if the digit are interchanged the new number is 27 less than the original number, find the new number। तो कोई भी टू डिजिट नंबर हम लोग पकड़ लेते हैं, सपोज एक्स वाई, जहां पे एक्स एक डिजिट है और दूसरा डिजिट है मेरा वाई। अब यहां पे सम ऑफ डिजिट क्या बोला है, दैट इज एक्स प्लस वाई बोला गया है मुझे 13। अब अगर एक्स वाई को हम लोग एल्जेब्रिक फॉर्म में दिखाए, दैट इज 10x प्लस वाई, एंड उसके बाद बोला गया है डिजिट इज इंटरचेंज, द न्यू नंबर इज 27 लेस देन द ओरिजिनल नंबर। तो डिजिट को अगर इंटरचेंज करेंगे तो उल्टा हो जाएगा, दैट इज वाई एक्स, और इसको भी एल्जेब्रिक फॉर्म में दिखाएंगे तो ये हो जाएगा 10y प्लस एक्स। अब दोनों नंबर के बीच में अगर हम लोग डिफरेंस लेते तो डिफरेंस हो जाएगा दैट इज 9x माइनस 9y, और इसी का वैल्यू तुम्हें बताया गया है दैट इज 27। तो इसको अगर कंपेयर करते हैं बोथ साइड, 9 इंटू एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू 27 और x माइनस वाई इक्वल्स टू 27 बाई 9 दैट इज 3। तो यहां पे देखो स्टार्टिंग में हम लोगों के पास था x प्लस वाई इक्वल्स टू 13, ये हम लोग का एक नंबर इक्वेशन है सपोज, और यहां पे हम लोग को मिला x माइनस वाई इक्वल्स टू 3, ये हम लोगों का दो नंबर इक्वेशन। तो यहां पे हम लोग बोल सकते हैं x प्लस वाई इक्वल्स टू 13 एंड x माइनस वाई इक्वल्स टू 3। इसको सॉल्व करेंगे, सम करेंगे तो y और y कैंसिल, दैट इज 2x इक्वल्स टू 16 और x इक्वल्स टू आया मेरा 8। देयरफॉर y क्या हो जाएगा, y हो जाएगा 13 माइनस x, यहां से ले रहे दैट इज 13 माइनस 8, 5 हो गया। अब हमें बोला गया फाइंड द न्यू नंबर, न्यू नंबर मतलब कौन सा है, दैट इज वाई एक्स। तो वाई एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, दैट इज न्यू नंबर होगा 558, ये होगा हम लोगों का न्यू नंबर। तो देखो कौन सा ऑप्शन में है, स्टार्टिंग में देखो यहां पे डी में 58 दिया हुआ है, लेकिन डी कहां पे है, कौन सा ऑप्शन पे, ऑप्शन ए पे है, तो मेरा आंसर होगा ऑप्शन ए। फिर हम लोग नेक्स्ट आगे का क्वेश्चन पे जा रहे हैं। देखो आगे का क्वेश्चन में एक सिंप्लीफिकेशन दिया हुआ है, दैट इज 2/5 प्लस 9 2/9 डिवाइडेड बाई 2/5 प्लस 5/9। यहाँ पे थोड़ा स्क्रीन पे नहीं दिख रहा है, यहाँ पे बीच में जो वो डिवीजन दिया हुआ है, तो इसको हम लोग लिख लेते 2/5 प्लस 2/9 डिवाइडेड बाई 2/5 प्लस 5/9। तो इसको हम लोग ऐसे लिख लेते हैं फिर 2/5 प्लस 2/9 2/5 प्लस 5/9। अब देखो दोनों में जो फ्रैक्शन दिया हुआ है, फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर में एक में 5 है, दूसरा में 9 है, और 5 और 9 का एलसीएम क्या होता है, 5 और 9 का एलसीएम दैट इज 45, 5 9 जा 45। हम लोग क्या करेंगे, बोथ साइड ऊपर नीचे 45 से मल्टीप्लाई कर देते, यहां पे भी 45 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहां पे भी 45 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये वाला क्या हो जाएगा, 45 इंटू 2/5 दैट इज
5 से कट जाएगा ये, तो 9 टू ज़ा ये हो जाएगा 18, तो यहाँ पे स्टार्टिंग वाला आ जाएगा 18, फिर सेकंड वाला 45 प्लस 2/9 दैट इज 9 से 45 काट के 5 आएगा, 5 टू ज़ा 10, नीचे वाला फिर से वही तुम्हारा 18 प्लस नीचे वाला राइट हैंड साइड क्या होगा, 9 से 45 काट के 5 आएगा, तो 5 5 ज़ा 25, अब ऐड कर दो दैट इज 28 बाई 18 प्लस 25 दैट इज 43, तो मेरा आंसर हो गया 28/43। कौन सा ऑप्शन में हम लोग का, ऑप्शन बी में है 28/43, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो आगे का क्वेश्चन में क्या पूछा है, ए बोट ट्रेवल्स अगेंस्ट द करंट फ्रॉम सिटी एक्स टू सिटी वाई एंड विद द करंट फ्रॉम सिटी वाई टू सिटी एक्स, if the speed of the boat in still water is 40 km per hour and speed of the current is 10 km per hour, then find the average speed of the boat for the entire journey। तो एक बार देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, नदी के फ्लो के साथ एक बार जा रहा है और एक बार फ्लो के उल्टा में वापस आ रहा है, तो नॉर्मल स्पीड कितना है बोट का, फोर्टी, और करंट का स्पीड 10। तो हम लोगों को पता है कि अगर नदी के फ्लो में जाता है बोट तो क्या होता है, स्पीड, नदी का स्पीड और बोट का स्पीड ऐड हो जाता है, तो स्पीड इन डाउन स्ट्रीम दैट इज नदी के फ्लो के तरफ, दैट इज बोट प्लस करंट 40 प्लस 10 दैट इज 50, और स्पीड इन अपस्ट्रीम दैट इज बोट स्पीड माइनस करंट स्पीड 40 माइनस 10 दैट इज 30। अब हम लोगों को पता है कभी भी अगर एक जगह पे स्टार्ट करके दूसरा जगह पे जाके फिर वहां पे वापस आते हैं तो एवरेज स्पीड क्या होता है, अगर जाने के टाइम हम लोग का स्पीड ए होता है और आने के टाइम बी होता है, तो एवरेज स्पीड हो जाता है 2ab बाई ए प्लस बी। तो यहां पे ए जो है हम लोग जाने के टाइम पे क्या जा रहे हैं, अपस्ट्रीम पे जा रहे हैं दैट इज 30, और आने के टाइम में डाउन स्ट्रीम में आ रहा है दैट इज बी का वैल्यू हो जाएगा 50। तो यहां पे एवरेज स्पीड हो जाएगा 2 इंटू 30 इंटू 50 बाई 30 प्लस 50, तो 2 इंटू 30 इंटू 50 बाई 80, अब 0 0 कैंसिल, 2 से 8 को काटेंगे तो 4, तो ये हो गया 150 बाई 4, अब डिवीजन करेंगे तो 37.5, तो हम लोग का एवरेज स्पीड हो रहा है इंटायर जर्नी का 37.5। तो कौन सा ऑप्शन पे, यहाँ पे स्टार्टिंग में देखो सी में दिया हुआ है 37.5, लेकिन एज पर ऑप्शन, ऑप्शन ए में सी है, तो आंसर होगा ऑप्शन ए, 37.5 किलोमीटर इज द एवरेज स्पीड। फिर आगे के क्वेश्चन में जा रहे हैं हम लोग, फाइंड द मोड ऑफ द 72 74 75 76 75 74 73 75 73 71 एंड 77। तो हम लोग को पता है मोड मतलब क्या होता है, मोड मतलब जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी में रहेंगे, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी मतलब सबसे ज्यादा वैल्यू जिसका रिपीट हो रहा है यहाँ पे, तो जस्ट फॉलो करके देखो यहाँ पे सबसे ज्यादा रिपीट हो रहा है
75 वन, एक बार, दो बार, तीन बार, तो मेरा मोड हो जाएगा यहाँ पे 75। तो कौन सा ऑप्शन पे है? स्टार्टिंग में देखो सी में दिया हुआ है, लेकिन एज पर ऑप्शन ए में सी है, तो मेरा आंसर होगा ऑप्शन ए, 75 इज द मोड। नेक्स्ट आगे का क्वेश्चन में देखो क्या बोला, फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 20 मल्टीपल्स ऑफ 8, मतलब 8 का 20 मल्टीपल का एवरेज चाहिए। तो 8 का 20 मल्टीपल मतलब स्टार्टिंग 8 वन जा 8, उसके बाद है 8 टू जा 16, फिर 3 8 जा 24, ऐसे करके अप टू 8 20 जा 160 तक मुझे एवरेज चाहिए। तो यहां पे मेरा एवरेज क्या होगा? स्टार्टिंग में 8, फिर 16, फिर 24, फिर ऐसे करके अप टू 160, और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ नंबर्स। यहाँ पे नंबर ऑफ नंबर्स टोटल कितना है? नंबर ऑफ नंबर्स 20 है। तो अगर हम लोग 8 कॉमन ले लेते ऊपर में, तो क्या आ रहा है? 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट डॉट प्लस 20 डिवाइडेड बाई 20, 8 इंटू, अब देखो ये जो ब्रैकेट के अंदर है 1 प्लस 2 प्लस 3 डॉट डॉट अप टू 20, ये क्या है? नेचुरल नंबर का सम। अब नेचुरल नंबर का सम का रूल हम लोगों को पता है, अगर n नेचुरल नंबर है तो n नेचुरल नंबर का सम का रूल होता है n इंटू n प्लस 1 बाई 2, दैट इज n इंटू n प्लस 1 बाई 2। तो यहां पे n का वैल्यू क्या है? यहां पे n का वैल्यू है 20। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे 20 इंटू 20 प्लस 1 दैट इज 21 बाई 2, और नीचे एक्स्ट्रा ये वाला 20 भी है। अब 20 20 कैंसिल, 2 से इसको काटेंगे तो 4, तो 421 दैट इज 84। तो यही मेरा एवरेज है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन में 84 है? और देखो स्टार्टिंग में दिया हुआ है, सी में दिया हुआ है, लेकिन सी कौन सा ऑप्शन में? बी में है सी, तो मेरा आंसर होगा ऑप्शन बी, एवरेज ऑफ फर्स्ट 20 मल्टीपल्स ऑफ 8 दैट इज 84। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है? देखो बहुत ही सिंपल सा एक क्वेश्चन दिया हुआ है, 0.00081 डिवाइडेड बाई 0.09। तो यहाँ पे हम लोग पहले डेसिमल को कैंसिल करते हैं, यहाँ वाला ये वाला पॉइंट अगर शिफ्ट कर देते 2 घर, तो इसका भी 2 घर पॉइंट शिफ्ट होगा, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 0.081 बाई 9। अब अगर 9 से इसको डिवाइड करते तो रिजल्ट क्या आएगा? दैट इज पॉइंट, 0 के लिए 0, फिर 8 आया, डिवीजन नहीं होगा तो 0, 1 नीचे आया तो 9 9 जा 81। तो मेरा आंसर है 0.009। कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन बी में है मेरा 0.009, लेकिन यहाँ पे एज पर ऑप्शन बी में ही बी है, तो मेरा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। यहाँ पे स्टार्टिंग से फिर से एक बार बोल रहा हूँ इसको, देखो यहाँ पे मैंने डेसिमल को रिप्लेस किया है, इसको यहाँ पे भेज दिया, इसको यहाँ पे भेज दिया, 2 घर इसका भी गया शिफ्ट, इसका भी 2 घर शिफ्ट हुआ है, तब जाके आया 0.081 डिवाइडेड बाई 9, क्योंकि 9 के आगे 0 और यहाँ पे यूज नहीं होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्या दिया हुआ है, ए मैन इज 26 ईयर्स ओल्डर देन हिज सन, आफ्टर 3 ईयर्स हिज एज विल बी 3 टाइम्स ऑफ हिज सन, फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ द फादर। मतलब नॉर्मली बोलना चाह रहा है फादर जो है वो सन से 26 ईयर्स ओल्डर है, और 3 साल बाद क्या होगा, फादर का एज 3 टाइम्स ऑफ हिज सन हो जाएगा। तो प्रेजेंट में फादर का एज कितना है। तो यहां पे हम लोग बोल सकते हैं स्टार्टिंग में फादर और सन का जो एज का डिफरेंस है वो है 26 ईयर्स। थ्री ईयर्स लेटर फादर का एज क्या हो जाएगा, दैट इज f+3, और सन का एज क्या हो जाएगा, दैट इज s+3। अब यहां पे क्या बोला है, 3 साल बाद क्या हो रहा है, फादर एज विल बी 3 टाइम्स ऑफ हिज सन, दैट मीन्स f+3 जो है वो इक्वल टू 3 गुना s+3 का है। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते, f+3 इक्वल्स टू 3s प्लस 3 3 9। अब देखो स्टार्टिंग में हम लोगों के पास था f-s इक्वल्स टू 26, तो इसको हम लोग थोड़ा सिंप्लीफाई करके बोल सकते हैं f जो है वो s+26 है। s को राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर दिया इस तरफ। अब इसी चीज को यहाँ को f इक्वल्स टू s+26 को हम लोग यहाँ पे रिप्लेस करेंगे। तो क्या आ रहा है, f के जगह पे s+26 प्लस 3 इक्वल्स टू 3s प्लस 9। तो 3s माइनस s और 26 प्लस 3 माइनस 9, दैट इज 2s, 3s माइनस s 2s इक्वल्स टू 26 प्लस 3 29 माइनस 9 दैट इज 20। तो s का वैल्यू आ रहा है 20/2 दैट इज 10 ईयर्स। तो फादर्स का प्रेजेंट एज क्या होगा, अब हम लोग को पता है फादर्स का प्रेजेंट एज जो है वो s+26 है, दैट मीन्स 10 प्लस 26 36 ईयर्स होगा फादर्स का प्रेजेंट एज। तो कौन सा ऑप्शन में है, यहाँ पे स्टार्टिंग में देखो बी में 36 ईयर्स दिया हुआ है, लेकिन बी कौन सा ऑप्शन में, सी में है बी। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया है, ए 20 मीटर लॉन्ग स्टेयर स्टैंडिंग अगेंस्ट ए वॉल मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री फ्रॉम द ग्राउंड, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन फुट ऑफ द स्टेयर एंड वॉल। ये अगर मेरा वॉल है और यहां पे ये वाला सीढ़ी रखा हुआ है, तो स्टेयर कितना मीटर लॉन्ग है, 20 मीटर, और क्या एंगल पे रखा हुआ है ग्राउंड के साथ, ये वाला जो एंगल दिया हुआ है ये दिया हुआ है 60 डिग्री। तो तुम्हें पूछा गया है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द स्टेयर एंड द वॉल, दैट मीन्स मुझे ये वाला डिस्टेंस चाहिए। ये अगर x है सपोज, ये x का वैल्यू हम लोगों को निकालना है। तो यहां पे देखो हम लोग बोल सकते x बाई ट्वेंटी इक्वल्स टू कॉस 60 डिग्री। ये हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है एक्चुअल में। तो x बाई 20 कॉस 60 का वैल्यू हम लोग को पता है होता है हाफ, देयरफॉर x का वैल्यू हो गया 20/2 दैट इज 10। तो हम लोग बोल सकते हैं
डिस्टेंस जो है वो है 10 मीटर। तो कौन सा ऑप्शन में है, देखो स्टार्टिंग में ए का वैल्यू दिया हुआ है 10 मीटर, लेकिन ए कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन डी में है ए। तो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द स्टेयर एंड द वॉल, आंसर होगा मेरा 10 मीटर। नेक्स्ट क्या पूछा है, फाइंड द मीडियन ऑफ 25, 23, 26, 29, 31, 39 एंड 11। तो वैल्यू को हम लोग सारा पहले अरेंज कर लेते हैं। 11, उसके बाद 23, पहले है 11, उसके बाद है 23, उसके बाद है तुम्हारा 25, उसके बाद 26, उसके बाद 29, उसके बाद 31 एंड 39। अब यहाँ पे कितना वैल्यूज है, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, सेवेंथ वैल्यू है। यहाँ पे वैल्यू जो है वो 7 है। तो मीडियन क्या होगा, 7 + 1/2, तो वैल्यू होगा, मतलब फोर्थ वैल्यू होगा मेरा मीडियन। तो यहाँ पे फोर्थ वैल्यू कौन सा है, फोर्थ वैल्यू है मेरा 26। तो यहाँ पे मीडियन हो जाएगा मेरा 26, दैट इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट, what will be the amount after 2 years when the principal of rupees 80,000 is given at 20% compounded half yearly। तो हम लोग को पता है हाफ ईयरली में अमाउंट होता है P इंटू 1 + r/200 टू दी होल पावर 2t, जहां पे a है अमाउंट, p है प्रिंसिपल, r है रेट पर एनम एंड t इज द टाइम। तो हम जो जस्ट वैल्यू पुट कर देते, p क्या है हम लोग के पास यहाँ पे 80,000, r कितना है, r है मेरा 20/200, और टाइम कितना दिया हुआ है 2 साल, दैट इज 2 × 2। तो 80,000 इंटू, अब यहाँ पे 20 से इसको अगर काट दूंगा तो क्या आएगा 10, तो ये हो गया 10 + 1/10 होल टू दी पावर 4, और 80,000 इंटू 11/10 होल टू दी पावर 4। तो 80,000 इंटू 11 इंटू 11 इंटू 11 इंटू 11, और नीचे क्या होगा 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10। तो सारा जीरो कैंसिल हो जाएगा, जीरो ये जीरो इसके साथ। तो यहाँ पे मेरा आ रहा है 8 इंटू, अब यहाँ पे 11 टू दी पावर 4 है, तो 11 क्यूब होता है हम लोग को पता है 1331, उसके साथ और एक 11, तो उसको हम लोग लिख सकते हैं 8 इंटू, अब 11 से मल्टीप्लाई करने के लिए हम लोग क्या करेंगे 1331 इंटू 11, दैट इज 1, 3 + 1 दैट इज 4, 3 + 3 दैट इज 6, 3 + 1 4, और 1 1। तो यहाँ पे हो गया 8 1 8, 4 8 32, 2 1 1 1 7। तो मेरा आंसर हुआ 117128।
तो कौन सा ऑप्शन में है? स्टार्टिंग में देखो बी में दिया हुआ है, तो बी कहाँ पे है? ऑप्शन सी में है बी। तो मेरा आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन सी, कि मेरा अमाउंट होगा 117128। नेक्स्ट क्या बोला है? ए एंड बी कंप्लीट्स ए वर्क्स टुगेदर इन 40 डेज, दे आर एफिशिएंसी इन द रेशियो 8:5। ए अलोन कैन कंप्लीट द वर्क इन हाउ मेनी डेज? तो यहाँ पे एफिशिएंसी रेशियो दिया हुआ है 8:5। तो मैं मान लेता हूं ए 8 यूनिट काम करता है पर डे में और बी 5 यूनिट काम करता है पर डे में। देयरफॉर ए और बी एक साथ काम करता है 8 + 5 13 यूनिट पर डे। देयरफॉर ए और बी 40 डेज में काम कितना करेगा? दैट इज 40 इंटू 13, टोटल 520 यूनिट काम करेगा। 520 यूनिट वर्क करेगा 40 दिन में। अब यही 520 यूनिट अगर ए अकेला करता है तो कितना दिन में करेगा? अब हम लोगों ने पकड़ लिया था ए एक दिन में 8 यूनिट कर रहा है, तो ए कैन डू द वर्क alone 520 divided by 8, that is 65 days। क्योंकि एक दिन में 8 यूनिट करता है तो 520 कितना दिन में करेगा? डिवीजन आएगा, तो 65 डेज में ए अकेला काम खत्म करेगा। तो कौन सा ऑप्शन पे? स्टार्टिंग में देखो ए में 65 दिया हुआ, लेकिन ए कौन सा में है? ऑप्शन डी में है ए। नेक्स्ट, a shopkeeper marks the price of rupees 160 on item. After giving 10% discount, he earns a profit of 20%. Then find the cost price of the item. तो यहाँ पे मार्क प्राइस जो दिया हुआ है वो है रुपीज 160। देयरफॉर डिस्काउंट कितना मिल रहा है? डिस्काउंट बोला गया 10%, तो 160 का 10% ₹16। देयरफॉर सेलिंग प्राइस हो जाएगा मेरा, एसपी हो जाएगा 160 माइनस 16 ₹144। अब यहाँ पे प्रॉफिट कितना हो रहा है? सेल करके 20% प्रॉफिट हो रहा है। तो हम लोग को पता है कॉस्ट प्राइस होता है 100%, प्रॉफिट यहाँ पे मेरा है 20%। देयरफॉर कॉस्ट प्राइस एंड प्रॉफिट मिला के बनेगा सेलिंग प्राइस, टोटल 120%। अब इसी 120% का वैल्यू मेरे पास है ₹144, तो कंपेयर करके बोल सकता हूं 120% इक्विवेलेंट टू ₹144। Therefore 1% is 144 by 120। Therefore 100% 144 into 100 by 120। 12 से 144 को काटूंगा तो 12 आएगा, तो 12 into 10 दैट इज 120। तो यहां पे मैं बोल सकता हूं देयरफॉर कॉस्ट प्राइस ₹120। तो कौन सा ऑप्शन पे है मेरा? ऑप्शन यहाँ पे देखो स्टार्टिंग में बी में दिया हुआ है, लेकिन बी कौन सा ऑप्शन में? ऑप्शन बी में बी है, तो मेरा आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या पूछा है। पी ट्रेवल्स विथ ए स्पीड ऑफ 50 km/h इन द फर्स्ट आवर एंड विथ 70 km/h इन द नेक्स्ट 2 hours। फाइंड हिज एवरेज स्पीड।
तो यहाँ पे फर्स्ट आवर में जा रहा है मेरा 50 किलोमीटर, फिर तुम्हारा सेकेंड आवर में जा रहा है 70 किलोमीटर, और नेक्स्ट थर्ड आवर वो भी 70 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा? टोटल डिस्टेंस दैट इज 50 प्लस 70 प्लस 70 दैट इज 190 किलोमीटर। तो एवरेज स्पीड क्या होगा? दैट इज टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। तो यहां पे टोटल डिस्टेंस है 190 और टोटल टाइम कितना है? 3 घंटा है। तो 63.3 किलोमीटर पर आवर हो रहा है मेरा एवरेज स्पीड। कौन सा ऑप्शन पे है? देखो ऑप्शन बी 63.33 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट क्या पूछा है? देखो कॉस्ट प्राइस ऑफ 90 टेबल्स आर इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 60 टेबल्स, फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज। हम लोग पकड़ लेते हैं, लेट्स सीपी ऑफ 1 टेबल equals to rupees 1, therefore CP of 90 table 90 into 1 that is rupees 90। तब हम लोग बोल सकते therefore SP of 60 table is rupees 90, therefore SP of 1 table 90 by 60 that is rupees 1.5, therefore profit in SP profit in selling 1 table 1.5 minus 1 that is 0.5, therefore profit percentage profit by CP into 100% होता है। तो यहाँ पे प्रॉफिट है 0.5, सीपी है 1 इंटू 100%। तो रिजल्ट आ रहा है मेरा प्रॉफिट है 50%। तो कौन सा ऑप्शन में है? यहाँ पे मेरा ऑप्शन स्टार्टिंग में देखो सी में है, लेकिन सी कहाँ पे है? ऑप्शन बी में है सी। तो मेरा आंसर होगा प्रॉफिट 50%। लेकिन इसको हम लोग और एक शॉर्टकट तरीके से कर सकते, थोड़ा वो भी देख लो। हम लोग को पता है अगर सीपी ऑफ एक्स आइटम इक्वल्स टू एसपी ऑफ वाई आइटम्स होता है, तो हमेशा प्रॉफिट होगा जब तुम्हारा x ग्रेटर देन y है। प्रॉफिट होगा जब x ग्रेटर देन y है, और लॉस होगा जब तुम्हारा x लेस देन y है। और हम लोग प्रॉफिट परसेंटेज यहां पे निकालते
दैट इज x माइनस वाई बाई वाई इंटू 100%, और लॉस परसेंटेज निकालते y माइनस एक्स बाई वाई इंटू 100%। तो यहां पे देखो मेरे पास जो दिया हुआ है cp ऑफ 90 इक्वल्स टू sp ऑफ 60। तो यहां पे डेफिनेटली 90 ग्रेटर देन 60 है, ये मेरा x है और ये मेरा y है। तो यहां पे डेफिनेटली प्रॉफिट होगा, तो प्रॉफिट परसेंटेज दैट इज x माइनस वाई बाई वाई इंटू 100%, that is 90 minus 60 by 60 into 100%, और 30 by 60 into 100%। 30 से 60 को काटोगे तो 2 से 100 को काटोगे तो 50। तो रिजल्ट आ रहा है मेरा 50%। तो हम लोग ये शॉर्टकट यूज करके जल्दी से निकाल सकते हैं इस तरह का क्वेश्चन में। तो यहां पे मेरा आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोला है। इफ ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल डीईएफ आर सिमिलर triangles and BC 4 centimeter, EF 7 centimeter. Area of ABC is 144 centimeter square, and then find the area of DEF. ये मेरा ABC ट्रायंगल है जहां पे BC बोल दिया है 4, और ये मेरा DEF है जहां पे EF बोल दिया 7 सेंटीमीटर, और एरिया ऑफ एबीसी कितना है 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम लोग को पता है सिमिलर ट्रायंगल के लिए ऑलवेज कॉरस्पॉन्डिंग साइड का स्क्वायर रेशियो एरिया का स्क्वायर रेशियो का इक्वल होता है। दैट मीन्स area of triangle ABC by area of triangle DEF equals to BC square by EF square। कॉरस्पॉन्डिंग साइड का स्क्वायर का रेशियो का इक्वल होता है। तो यहाँ पे अगर हम लोग वैल्यू पुट करते हैं दैट इज 144, और हम लोग को चाहिए ट्रायंगल DEF का एरिया। यहाँ पे BC कितना है, BC है 4, दैट मीन्स ये हो जाएगा 4 इंटू 4, और EF जो है वो हो जाएगा 7 इंटू 7। तो DEF आ रहा है तुम्हारा एरिया ऑफ DEF 144 इंटू 7 इंटू 7 बाई 4 इंटू 4। अब 4 से इसको काटूंगा तो 36, और इस 4 से 36 को काटूंगा तो 9। तो यहाँ पे आया मेरा 9 इंटू 7 इंटू 7। हो जाए 18टा हो गए। तो हो रहा है तुम्हारा 63 इंटू 7 दैट इज 3 7 जा 21 का 1 2 6 7 जा 42 प्लस 2 44 441। दैट इज ऑप्शन, यहाँ पे देखो सी में दिया हुआ है 441, लेकिन कौन सा ऑप्शन पे है, ऑप्शन सी में सी है। तो मेरा आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया है। इफ x393 is divisible by 11, then find the smallest natural number to be replaced by x। तो नंबर यहां पे दिया हुआ है x393। अब हम लोगों को पता है 11 से डिविजिबिलिटी के लिए
इवन प्लेस डिजिट का सम और ऑड प्लेस डिजिट का सम का डिफरेंस ऑलवेज डिविजिबल बाय 11 और 0। दैट मीन्स यहां पे देखो सम ऑफ ऑड प्लेस डिजिट दैट इज x, क्योंकि ये फर्स्ट प्लेस है ये थर्ड प्लेस है, तो x प्लस 9 और सम ऑफ इवन प्लेस डिजिट दैट इज 3 प्लस 3 6, क्योंकि ये तुम्हारा सेकेंड प्लेस है ये मेरा फोर्थ प्लेस है। अब हम लोग को पता है अगर नंबर 11 से डिविजिबल है तो ये जो सम ऑफ ऑड प्लेस डिजिट है और सम ऑफ इवन प्लेस डिजिट है इन दोनों का डिफरेंस या तो 0 होगा या तो 11 का मल्टीपल होता है। तो यहाँ पे डिफरेंस कितना आ रहा है पहले वो चेक कर लेते। दैट इज x प्लस 9 माइनस 6, तो रिजल्ट आ रहा है मेरा x प्लस 3। अब हम लोगों को पता है मिनिमम वैल्यू के लिए x प्लस 3 जो है वो इक्वल टू 11 होना चाहिए, क्योंकि अगर x प्लस 3 इक्वल टू 0 दिखाऊंगा, सपोज x प्लस 3 मैं 0 दिखा रहा हूं तो x आ जाएगा तुम्हारा -3। एज ए -3 कभी एक्सेप्टेबल नहीं है, ये कभी एक्सेप्ट हो नहीं सकता है एज ए डिजिट। तो डेफिनेटली x प्लस 3 जो है वो x प्लस 3 जो है वो तुम्हारा इक्वल्स टू 11 आएगा। देयरफॉर x इक्वल्स टू 11 माइनस 3 8 होगा। तो स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या होगा मेरा 8 होगा, स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर x का वैल्यू। तो यहां पे कौन सा ऑप्शन पे देखो d में 8 है, लेकिन d कौन सा ऑप्शन पे, ऑप्शन सी में d है। नेक्स्ट देखो क्या दिया हुआ है क्वेश्चन। इफ 3 नंबर्स आर इन द रेशियो ऑफ 4:5:7 and their total is 320, then find the total of smallest and largest number। तो यहां पे रेशियो क्या दिया हुआ है 3 नंबर का। सपोज 3 नंबर में मान लेता हूं A, B और C है, तो यहां पे A, B और C का रेशियो दिया हुआ है 4:5:7। तो एज ए अगर मैं मान लेता हूं यूनिट, तो यहां पे A कितना है, A है 4 यूनिट, B है मेरा 5 यूनिट और C है मेरा 7 यूनिट। तो टोटल कितना हो रहा है, टोटल A प्लस B प्लस C दैट इज 4 प्लस 5 प्लस 7 दैट इज 16 यूनिट आ रहा है। अब यही टोटल मेरे को बोला दिया है 320, तो मैं कंपेयर करके बोल सकता हूं 16 unit equals to 320, 1 unit is equivalent to 320 by 16 that is 20। अब यहां पे मुझे पूछा गया फाइंड द टोटल ऑफ स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट। तो यहां पे स्मॉलेस्ट कौन है, स्मॉलेस्ट है A एंड लार्जेस्ट है C। तो A प्लस C कितना होगा, A प्लस C दैट इज 4 प्लस 7 11 यूनिट हो रहा है। तो 11 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, 11 इंटू 20 दैट इज 220 होगा वैल्यू सम। तो कौन सा ऑप्शन पे देखो, यहां पे स्टार्टिंग बी में है लेकिन बी कौन सा है, ऑप्शन बी में बी है, तो 220 इज माई आंसर। नेक्स्ट P is twice as efficient as Q together complete a work in 22 days, Q alone can complete the work in how many days।
तो यहां पे दोनों का एफिशिएंसी रेशियो क्या दिया हुआ है? एफिशिएंसी रेशियो दैट इज ईआर लिख रहा हूं मैं, दिया हुआ है ट्वाइस एफिशिएंट एस क्यू, दैट मीन्स 2:1। तो मैं मान लेता हूं लेट P काम करता है 2 यूनिट पर डे में एंड Q काम करता है 1 यूनिट पर डे में। देयरफॉर P प्लस Q कितना करेगा? 2 + 1 दैट इज 3 यूनिट काम करेगा पर डे में। तो P प्लस Q 22 डेज में कितना काम कर रहा है? 3 × 22 दैट इज 66 यूनिट काम करेगा, 66 यूनिट वर्क। अब यही काम तुम्हें क्यू एलोन कितना दिन में करेगा? अब मुझे पता है क्यू एलोन एक दिन में करता है 1 यूनिट, तो 66 यूनिट करने के लिए क्यू को कितना टाइम चाहिए? देयरफॉर क्यूज टाइम इज 66 डिवाइडेड बाई 1 दैट इज 66 डेज। क्यू को 66 डेज चाहिए काम खत्म करने के लिए। तो कौन सा ऑप्शन पे? यहां पे देखो सी में 66 डेज है लेकिन ऑप्शन ए में सी है, तो मेरा आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया, डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 50 and their ratio is 7:2, find the product of both numbers। तो नंबर का रेशियो, सपोज दो नंबर है x एंड y, तो x और y का रेशियो मेरे पास है 7:2। अब मैं मान लेता हूं x जो है वो 7k है एंड y जो है वो 2k है, ये मैं मान लेता हूं लेट। देयरफॉर दोनों नंबर का डिफरेंस कितना आ रहा है? दैट इज डिफरेंस आ रहा है मेरा 5k। तो यही 5k का वैल्यू मेरे पास दिया हुआ है 50, क्वेश्चन में देखो दिया हुआ है 50 डिफरेंस। तो मैं बोल सकता हूं 5k इक्वल्स टू 50, देयरफॉर k इज इक्वल्स टू 50/5 दैट इज 10। तो x हो गया मेरा 7 × 10 दैट इज 70 और y हो गया मेरा 2 × 10 दैट इज 20। तो प्रोडक्ट क्या होगा? दैट इज प्रोडक्ट होगा एक्स वाई 7 × 20 दैट इज 1400। तो मेरा कौन सा ऑप्शन पे स्टार्टिंग देखो सी में 1400 है, लेकिन सी कौन सा ऑप्शन में? ए में है सी। तो मेरा आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है देखो, HCF एंड LCM ऑफ टू नंबर इज 7 एंड 252 respectively। if first number is 28 then find the second number। तो हम लोगों को पता है HCF into LCM equals to product of numbers होता है। तो यहां पे HCF कितना है? HCF मेरा 7 है और LCM मेरा 252 है। और एक नंबर क्या दिया हुआ है? 28। तो मुझे सेकेंड नंबर चाहिए। तो सेकेंड नंबर क्या होगा? सेकेंड नंबर दैट इज 7 × 252 बाई 28। 7 से 28 को काटोगे तो 4, 4 से 252 को काटोगे तो 63। तो मेरा सेकेंड नंबर जो है वो है 63। कौन सा ऑप्शन पे? ऑप्शन बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखो, 4 square of 5 cm लेंथ वेर कट फ्रॉम कॉर्नर्स ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लेट ऑफ ए डायमेंशन 45 cm into 35 cm. From the remaining plate an open box is made. Find the volume of the box. तो इसके यहां से कॉर्नर से मैं एक 5 सेंटीमीटर, इस कॉर्नर से एक 5, इस कॉर्नर से एक 5 और इस कॉर्नर से एक 5 सेंटीमीटर स्क्वायर कट कर रहा हूं। ये सारा जो है ये 5 का, और इसी से मैं बॉक्स बना रहा हूं, ओपन बॉक्स। तो इसका बॉक्स जो होगा, बॉक्स का लेंथ हो जाएगा ये वाला पोर्शन, बॉक्स का जो विड्थ होगा वो हो जाएगा तुम्हारा ये वाला पोर्शन, और बॉक्स का जो हाइट होगा वो तुम्हारा यही होगा 5। तो यहां पे मैं बोल सकता हूं लेंथ ऑफ बॉक्स 45 माइनस 5 प्लस 5, क्योंकि दोनों तरफ से 5 5 कैंसिल हो रहा है, यहां से कट हो रहा है। तो बॉक्स का लेंथ हो गया 35। फिर तुम्हारा ब्रेथ जो होगा, ब्रेथ ऑफ बॉक्स वो हो जाएगा तुम्हारा 35 माइनस 5 प्लस 5, दैट इज 25। और हाइट जो है वो तुम्हारा 5 सेंटीमीटर ही होगा। अब मुझे चाहिए वॉल्यूम, देयरफॉर वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम वॉल्यूम होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, दैट इज 45 35 इंटू 25 इंटू 5। तो 35 इंटू 25 दैट इज 875 इंटू 5, तो 4375 है मेरा आंसर। कौन सा ऑप्शन पे है, ऑप्शन यहाँ पे डी में है 4375, लेकिन ऑप्शन डी कहाँ पे है, ऑप्शन सी में है डी। तो मेरा आंसर होगा ऑप्शन सी, वॉल्यूम है 4375 सेमी क्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखो, पी परचेज एन आइटम फॉर 1200 एंड सोल्ड इट ऑन ए प्रॉफिट ऑफ 10%। इफ ही सेल्स इट 1380 देन कैलकुलेट हिज इंक्रीज इन प्रॉफिट परसेंटेज। तो यहाँ पे सीपी जो है कॉस्ट प्राइस ₹1200 दिया हुआ है। फर्स्ट प्रॉफिट परसेंटेज कितना है, फर्स्ट प्रॉफिट परसेंटेज मेरे को गिवन दिया हुआ है 10%, और न्यू सेलिंग प्राइस कितना है, न्यू एसपी दैट इज ₹1380। तो न्यू प्रॉफिट कितना हो रहा है, 1380 माइनस 1200 दैट इज 180। तो न्यू प्रॉफिट परसेंटेज प्रॉफिट बाय सीपी इंटू 100%, दैट इज 180 इंटू 100% बाई 1200, 00 कैंसिल, तो प्रॉफिट आ रहा है 15%। तो प्रॉफिट इंक्रीज कितना कर रहा है, प्रॉफिट परसेंटेज इंक्रीज
15% था, है अभी, और पहले था 10%, तो इंक्रीज किया मेरा 5%। तो कौन सा ऑप्शन पे है 5%? ऑप्शन यहाँ पे ए में है, लेकिन ए कहाँ पे? ऑप्शन सी में है ए, तो मेरा आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ देखो, ए 2 डिजिट नंबर इज 4 टाइम्स द सम ऑफ डिजिट्स, इफ 27 एडेड देन इट बिकम 7 टाइम्स द सम ऑफ डिजिट्स, द 2 डिजिट नंबर इज। तो सपोज 2 डिजिट नंबर जो है उसको मैं पकड़ लेता हूँ एक्स वाई। अब इसका एल्जेब्रिक फॉर्म आ जाएगा 10x प्लस वाई। तो यहाँ पे जो बोला गया है पहले 10x प्लस वाई जो है वो उसका डिजिट का 4 टाइम्स है, दैट मीन्स 4 इंटू एक्स प्लस वाई। तो इसको हम लोग अगर सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या मिलेगा? 10x प्लस वाई, 4x प्लस 4y, दैट इज 6x इक्वल्स टू 3y, और 2x इक्वल्स टू y। और सेकेंड कंडीशन क्या बोला? इफ 27 एडेड देन इट बिकम 7 टाइम्स सम ऑफ डिजिट, दैट मीन्स इफ 10x plus y plus 27, that is 7 times of x plus y, और 10x plus y plus 27, 7x plus 7y। तो यहाँ पे आ रहा है 3x plus 27 इक्वल्स टू 6y, और अगर 3 से बोथ साइड डिवाइड करता हूं तो मुझे मिलेगा x प्लस 9 इक्वल्स टू 2y। अब y के जगह पे हम लोग यहां से x को रिप्लेस करेंगे, तो रिजल्ट आ जाएगा x प्लस 9 इक्वल्स टू 2 इंटू 2x, दैट इज x प्लस 9 इक्वल्स टू 4x, और 3x इक्वल्स टू 9 और x इक्वल्स टू 3। देयरफॉर y क्या हो जाएगा? y है 2x, दैट मीन्स 2 इंटू 3 6। तो यहां पे पूछा था मुझे 2 डिजिट नंबर क्या है, तो 2 डिजिट नंबर है मेरा xy, दैट मीन्स 36। कौन सा ऑप्शन पे? ऑप्शन डी। यहाँ पे 36 है, लेकिन डी कहाँ पे? ऑप्शन सी में है, तो मेरा आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया, इन द फॉलोइंग फ्रैक्शन व्हिच वन इज ट्रू। तो देखो यहाँ पे सारा ऑप्शन पे फ्रैक्शन जो है वो सारा ही सेम है। पहला वाला है 13/21, दूसरा वाला है 57/97, तीसरा वाला है 52/94, और लास्ट वाला है 36/79। अब यहाँ पे फ्रैक्शन कौन सा छोटा है और बड़ा है वो मुझे चेक करना है। तो कैसे करेंगे हम लोग? एक काम करेंगे, इसको सारा को परसेंटेज में कन्वर्ट कर देंगे, अप्रॉक्स परसेंटेज में। तो परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? फ्रैक्शन को इंटू 100 करते। तो सबको इंटू 100 कर दो। अब पहला वाला देखो यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या है? 21 है। तो सपोज इसको अगर 21 के जगह पे हम लोग 20 मान लेते तो ये कैंसिल हो जाएगा इसके साथ 5। तो यहाँ पे रिजल्ट क्या आ रहा है? 5 इंटू 13 दैट इज 65। लेकिन यहाँ पे स्टार्टिंग में क्या था? 21 था ना, तो इसका जो वैल्यू है वो लेस देन 65 ही आएगा, 65% लेस देन। नेक्स्ट वाला देखो ये क्या है? 100/97 57। तो 97 से अगर 100 को हम लोग डिवाइड करते हैं तो हम लोग का रिजल्ट आता है 1 पॉइंट समथिंग। तो इसका जो वैल्यू है ऑलमोस्ट 57 पॉइंट समथिंग कुछ होगा परसेंटेज में। नेक्स्ट वाला ये जो है ये भी सेम 94 से अगर डिवाइड करते हैं तो 100 को 1 पॉइंट समथिंग होता है, तो इसका रिजल्ट भी 52 पॉइंट समथिंग कुछ परसेंटेज होगा। नेक्स्ट वाला ये जो है 100/79, अगर 79 के जगह पे हम लोग इसको 80 मान लेते तो इसका रिजल्ट क्या आ रहा है? 0 0 काट देते, फिर ये 2, ये 9, फिर ये 5, तो इसका रिजल्ट आ रहा है 45। लेकिन इसका एग्जैक्ट रिजल्ट जो है वो बिलो 45 होगा, क्योंकि
45% आ रहा है। तो यहां पे तुम्हारा देखो क्या रिजल्ट आया, पहला वाला लेस देन 65, नेक्स्ट 57, नेक्स्ट 52, नेक्स्ट 45। तो यहां पे देख रहा हूं सबसे छोटा कौन सा है, सबसे छोटा है फोर्थ फ्रैक्शन, उसके बाद थर्ड वाला, फिर सेकंड वाला, फिर फर्स्ट वाला। तो एज पर ऑप्शन अगर हम लोग देखते तो देखो ऑप्शन डी इज द करेक्ट, 36/79, फिर 52/94, फिर 57/97, फिर 13/21। तो मेरा आंसर होगा ऑप्शन डी। कौन सा है, ऑप्शन ए में ऑप्शन डी है, तो मेरा आंसर हो गया ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन क्या है, द पिलर ऑफ 12 मीटर एंड 17 मीटर लॉन्ग आर स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड, इफ द डिस्टेंस बिटवीन देयर फीट इज 12 मीटर देन फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर टॉप। तो ये 17 मीटर का है और ये मेरा 12 मीटर का है। अब डिस्टेंस का कितना है, डिस्टेंस यहाँ पे 12 है दोनों के बीच में। तो टॉप का डिस्टेंस कितना यही पूछा है, ये टॉप वाला डिस्टेंस कितना होगा। अगर हम लोग इसको नाम देते, पहला वाला ए बी, ये सी, ये डी। अब यहां से अगर हम लोग पैरेलली बीसी के हिसाब से एक लाइन खींचते तो ये हो गया ई। तो देखो डी जो है वो 12 भी होगा। अब हम लोग को यहां पे दिख रहा है कि ए जो है ए हो जाएगा तुम्हारा ए बी माइनस बी। अब ए बी कितना है, ए बी 17 है, और बी जो है बी इक्वल टू सी डी ए। तो यहां पे हम लोग 12 लिख सकते, तो ये हो गया 5। तो ए का वैल्यू अगर 5 है और ई डी 12 है, तो यहां पे अब हम लोग इसको पाइथागोरियन रूल यूज कर सकते हैं। देयरफॉर ए डी का जो वैल्यू है, ए डी हो जाएगा √ओवर ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, दैट मीन्स 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर, तो 25 प्लस 144, तो ये हो गया √ओवर 169, दैट इज 13 मीटर। तो ये वाला जो डिस्टेंस है टॉप का डिस्टेंस, ये मुझे मिला 13 मीटर का। कौन सा ऑप्शन पे, ऑप्शन सी। सी कौन सा है, सी में ही है सी, तो मेरा आंसर होगा यहाँ पे सी। नेक्स्ट देखो क्या बोला है, एरिया ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल इज 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, इफ हाइट 7 मीटर मोर देन बेस देन फाइंड द लेंथ। तो राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया हम लोगों को पता है क्या होता है, दैट इज हाफ इनटू बेस इनटू हाइट, और इसी का वैल्यू दिया हुआ है 30 cm स्क्वायर। अब यहां पे देखो बोला गया है हाइट जो है वो 7 मीटर मोर देन बेस है, दैट मीन्स बेस हाइट के जगह पे हम लोग लिख सकते हैं बेस प्लस 7। तो यहां पे बेस इंटू बेस प्लस 7 हो गया 30 इंटू 2, दैट इज 60। अब 60 को हम लोग लिख सकते 5 इंटू 12 और 5 इंटू 5 प्लस 7। तो बोथ साइड कंपेयर करके देखो बेस का वैल्यू आ रहा है 5 मीटर। तो यहां पे कौन सा ऑप्शन में होगा, ऑप्शन ए में 5 मीटर दिया है, लेकिन ए कहां पे, ऑप्शन डी में है ए। तो मेरा आंसर है 5 मीटर बेस। नेक्स्ट देखो क्या दिया है, सिंपली मल्टीप्लीकेशन दिया है 3.26 इंटू 7.2। तो इसको हम लोग नॉर्मल मल्टीप्लाई करते हैं, 3.26 इंटू 7.2।
तो रिजल्ट आ रहा है 23.472, दैट इज ऑप्शन बी। लेकिन बी कहां पे, बी में है बी, तो मेरा आंसर होगा ऑप्शन बी। तो देखो मैंने 30 क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। प्रीवियस पेपर था ये 2016 का, तो बहुत ही इजी रहता है नॉर्मली क्वेश्चन, तुम लोग चाहो तो इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो आज का क्लास यहीं पे हम लोग खत्म करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग और एक प्रीवियस पेपर डिस्कस करेंगे। अगर तुम लोगों को पसंद आया मेरा क्लास तो ज़रा लाइक करना और उसके साथ शेयर भी करना। हम लोग का जो द्रोणास का क्लास चल रहा है उसको अच्छी तरह से लाइक करो और शेयर करो जितना हो सके, अगर पसंद आ रहा है सबको। ओके, चलो थैंक यू।